हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज 6 मई की हिंदी ग्रामर की क्लास में लेने जा रहा हूँ। सर्वनाम की, प्रोनाउंस की, जो थर्ड और फोर्थ क्लास दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। ये थर्ड और फोर्थ दोनों क्लासेज के लिए ये टॉपिक 6 मई की क्लास है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज से घर बैठे लाभ उठाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने मित्रों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। एक दिन जंगल में एक भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। लोमड़ी को अचानक थोड़ी ऊंचाई पर अंगूरों की बेलें दिखाई दी। लोमड़ी अंगूरों को प्राप्त करने के लिए कई बार उछली, लेकिन लोमड़ी को अंगूर प्राप्त नहीं हुए। लोमड़ी भूखे पेट वहाँ से चली गई। आपने कहानी पढ़ी है ऊपर, और कुछ डार्क शब्द किए गए, लोमड़ी लोमड़ी लोमड़ी, अंगूर अंगूर, ये सब। तो आप इनसे कुछ समझ रहे होंगे। ऊपर लिखी कहानी में नाम का प्रयोग बार बार होने से यह कुछ अटपटी सी लगती है। ये बार बार लोमड़ी लोमड़ी लिख रहा है, बार बार अंगूर लिख रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अटपटी सी ये कहानी है। अब इस कहानी को पुनः देखिए। एक दिन जंगल में एक भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। यहाँ तो लोमड़ी आ ही गया। दूसरे में वो कहता, उसे अचानक थोड़ी ऊंचाई पर अंगूरों की बेलें दिखाई दी। यहाँ लोमड़ी को लिखा था उसने, उसे हम लिख सकते हैं। वह इन्हें प्राप्त करने के लिए कई बार उछली, उसे वे प्राप्त नहीं हुए। वह भूखे पेट वहाँ से चली गई। आपने देखा कि यहाँ नाम के स्थान पर उसे, वह, उन्हें, वे, वह आदि शब्दों का प्रयोग हो रहा है। इससे कहानी की सुंदरता बढ़ गई है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अतः हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, यह, वह, उसे, इसका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद आपको दिए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उस व्यक्ति का बोध हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी पुरुषवाचक का मतलब पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें तीनों की बात होती है। एक तो कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और एक जिसके बारे में बात की जाए वो होता है। उत्तम पुरुष वह होता है जो बोल रहा होता है, जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। मैं बाजार जा रहा हूँ, हम दिल्ली जाएंगे, यानी मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ही हूँ उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जो बोल रहा हो उसे तुम, मध्यम पुरुष जो बोल रहा हो, जैसे तुम, आप, तुम्हारा, उसका आदि। तुम कहाँ जा रहे हो, यानी किसी दूसरे के बारे में, सुनने वाले के बारे में बात हो रही है। आपने खाना खा लिया, दूसरे के बारे में। अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जा रहा हो, जैसे वह, वे, उसका, उनका आदि। वे खेलने जा रहे हैं, यानी हम दोनों तो बात कर रहे हैं। मैं किसी, मान लो मैंने मेरी पत्नी को बताया कि बच्चे खेलने जा रहे हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी सुनने वाली है, मैं कहने वाला हूँ, और बच्चे अन्य पुरुष हो गए। तो उसने गृह कार्य कर लिया। हमने किसी तीसरे व्यक्ति की बात करी है कि उसने गृह कार्य कर लिया। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वे, सही, यहीं, इसी, वहीं आदि। यह मेरा बल्ला है, निश्चित बात है कि बल्ला मेरा है, तो इसका मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चितता नहीं है कहीं भी। वह मेरा विद्यालय है, इसका मतलब निश्चित बात है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम, यानी इसका अपोजिट होता है ये। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। बाहर कोई आया है, यानी हमें निश्चय नहीं है कौन आया है, पता ही नहीं है हमें, इसलिए अनिश्चयवाचक में आएगा कोई। राहुल को कुछ पता नहीं चलेगा, राहुल को कुछ पता नहीं चलेगा, यानी समझाने वाला समझा रहा है, राहुल को कुछ पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब अनिश्चित है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा, वैसा, जो, वह, जैसी, वैसी आदि। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बोने का और काटने का संबंध कर रहा है जैसा और वैसा शब्द। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी और उसकी, दोनों शब्द लाठी और भैंस का संबंध बता रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसका, क्या आदि। तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक है। दरवाजे पर कौन खड़ा है,
प्रश्नवाचक है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप आदि। मैं अपना गृह कार्य स्वयं किया, मैंने, यानी मैंने शब्द जो निजवाचक सर्वनाम है, वह अपने आप चला गया, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्दों के भी वचन परिवर्तित होते हैं। मैं का हम, मुझे का हमें, तुम का आप, तुम्हें का आपको, वह का वे, यह का ये, उसने का उन्होंने, इसने का इन्होंने, इसे इन्हें और उसे उन्हें। तो बच्चों आज आपका सर्वनाम का टॉपिक पूरा हो गया है। आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी।